हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी चल रही है और उसी का मैंने आज एक सेक्शनल मॉक लगाया था क्वांट्स का, तो वही देख लेते हैं उसका एनालिसिस। कल जो मैं एक फुल लेंथ मॉक भी लगाने वाली हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 1, उसका एनालिसिस मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। अभी जो है मैंने ये मॉक लगाया था, इसमें जो मेरा स्कोर रहा है दैट इज़ 29.38 और इसमें परसेंटाइल जो है 80.70 है। क्वांट्स में पता नहीं परसेंटाइल जो है 90 प्लस जा ही नहीं रही। फुल लेंथ मॉक में तो फिर भी कभी कभार जो मैंने गाइड लेकर लगाया था, पता नहीं उसमें शायद गई हुई थी, लेकिन सेक्शन लगा रही हूँ ना तो उसमें 90 प्लस नहीं जा रही है मेरी परसेंटाइल। वैसे भी क्वांट्स थोड़ा एवरेज है मेरा, तो ठीक है उस हिसाब से, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, एक ये डी आई हुई थी, इसको मैंने स्किप करा था। इसमें सिर्फ डिग्री दे रखी थी, इधर टोटल इनकम की और इधर टोटल एक्सपेंडिचर की, तो उसके अलावा सेविंग और बच जाती, लेकिन वैल्यू नहीं दे रखी थी। अगर वैल्यू दे रखी होती तो हम वैल्यू निकाल लेते, सबकी वैल्यू निकाल लेते और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये एज अ ईजी क्वेश्चन, ईजी डीआई या फिर मॉडरेट डीआई की तरह ट्रीट कर लेते हैं हम इसको। लेकिन इस डीआई में देख सकते हो आप, सिर्फ डिग्री दे रखी है, वैल्यू दे ही नहीं रखी। वैल्यू नहीं दे रखी तो हर क्वेश्चन के हिसाब से हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अलग अलग जो है उस हिसाब से परसेंटेज वगैरह कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया था। अब लास्ट में टाइम बचता है तो कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। देख सकते हो आप, क्वेश्चन भी जो है इसमें छोटे छोटे नहीं थे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, तो टाइम टेकिंग थी और ये किसी ने कर भी नहीं रखा, आप देख भी सकते हो। सिर्फ 6.8% स्टूडेंट्स ने ही इसको अटैम्प्ट करा है, इसको 3.4, तो मतलब काफ़ी कम बच्चों ने ही किया है। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे और इसमें एक ये क्वेश्चन, इसमें पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा है। मैंने इसमें पता नहीं क्या किया, इधर मेरी वैल्यू आ गई थी 330 और इधर आ गई थी 195। हाँ, इस 195 के अंदर इधर से जो वैल्यू निकलेगी ना वो 30 निकलेगी। इस 195 के अंदर मैं डायरेक्ट 30 माइनस कर रही थी और फिर सोच रही थी कि वैल्यू तो गलत निकल रही है, आंसर नहीं निकल रहा। 165 तो कहीं आंसर में ही नहीं है और मैं यही सोची जा रही थी शायद 145 आएगा कहीं से, और इसीलिए मैं बार बार इसको ट्राई कर रही थी। और ये जो 330 मैंने इधर से निकाल रखा था, इसको मैं ऐड ही नहीं कर रही थी, इसको ऐड करते ही 495 आंसर आ जाता। ये मुझे 3-4 बार मैंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे जाके अपनी गलती नज़र आई है। तो इसमें मुझे 2 मिनट 18 सेकंड लग गए। बाकी एक और अप्रॉक्सीमेशन है ये, इसमें भी पता नहीं मैं क्या ही मिस्टेक करी थी, इसमें भी मुझे 1 मिनट 45 सेकंड लगे। वैसे अप्रॉक्सीमेशन में मुझे इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन इसमें जो है आज की अप्रॉक्सीमेशन या तो थोड़ी सी मॉडरेट, पर नहीं बाकी बच्चों ने भी करी है, तो शायद मेरा ही उस टाइम पर ध्यान नहीं था। तो इधर से तो मैंने वैल्यू निकाल ली थी, ये 18 का क्यूब होता है। इधर से भी मैंने वैल्यू निकाल ली थी, 1000 आ रही थी। उसके बाद फिर माइनस करके यहाँ पे भी 961 वैल्यू तो मैंने सारी फटाफट निकाली थी। उसके बाद फिर मैंने पता नहीं प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक करी और फिर डिवाइड करने पे मेरा 2 भी नहीं आ रहा था, 2.5 के अराउंड आ रहा था, तो 2 का ही ऑप्शन में नहीं था। तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, तो मैंने 1-2 बार इसको और ट्राई किया। फिर मैंने बाद में देखा यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका डबल लेना है। तो फिर मुझे लगा 2 के आसपास आ रही है मेरी, तो मैंने 4 ले लिया, लेकिन मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, पता नहीं क्या ही मिस्टेक करी थी। मैंने 2 कैसे निकला, शायद मैंने, हाँ, इसको सीधा माइनस कर दिया। सीधा माइनस करने पे 39 आ रहा था और इस 18 को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में इसको मैं भूल गई कि इसको भी प्लस करना था। तो फिर यहाँ पे 39/19 जो है, मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट 2 लेके जो है आंसर निकाल दिया था, तो ये मिस्टेक हुई थी यहाँ पे। बाकी ये तो जल्दी हो गया था। एक और डीआई थी, डीआई को मैंने बाद में ही किया था, स्टार्टिंग में नहीं किया था। इसके 5 क्वेश्चन थे, ये बन गई थी। इसको बनाने में 4 मिनट 24 सेकंड लगी थी मुझे। उसके अलावा ये मिसिंग सीरीज़ के क्वेश्चन थे, ये भी ठीक थे, ज़्यादा लेंथी भी नहीं थे। 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ के थे। उसके अलावा ये बीच में अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के भी मैंने 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ये मैंने लास्ट में बनाए थे। पहले मैंने अप्रॉक्सीमेशन मिसिंग सीरीज़ की, फिर मैंने 2 डीआई बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने बचे हुए टाइम में अर्थमेटिक करी थी। बीच में जो बचे हुए हैं ये भी अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस हैं।
एक इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया था, बट इसमें मेरा आंसर निकला नहीं। उसके अलावा ये बीच में अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस हैं, और ये एक और डीआई है। इस डीआई को मैंने पहले अटैम्प्ट किया था, फिर बाद में कैलकुलेट करी थी। इस डीआई में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 मिनट 53 सेकेंड लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू दे रखी थी, नंबर ऑफ आइटम डिलीवर्ड दे रखे हैं, उसके बाद फिर परसेंटेज दे रखी है रिजेक्टेड की। डिलीवर्ड में से रिजेक्टेड के परसेंटेज के हिसाब से हमें निकाल लेने थे, फिर जो बच जाते हैं वो नॉन रिजेक्टेड होते हैं। फिर ऐसे ही इसके 5 क्वेश्चन थे, वो मेरे सोल्व हो गए थे। 5 नहीं 6 क्वेश्चन है इस टीआई के। उसके अलावा लास्ट में ये Q1 Q2 वाले क्वेश्चन थे, इसमें से मैंने एक करा था कि पता नहीं कैसे गलत है, मुझे ये समझ भी नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ आया तो ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने कैसे, मतलब ये ऑप्शन गलत क्यों कर दिया। क्यों इन्होंने बोला है कि कोई भी 2 स्टेटमेंट से बन जाएगा, लेकिन मैंने जो चूज़ किया था वो चूज़ किया था कि जो रेशो है, ये जो रेशो दे रखा था सेकेंड स्टेटमेंट में, तो रेड वाले की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी, तो रेड वाले की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से भी तो बता सकते हैं। तो 5 डायरेक्ट हम 5/10 1/2 भी तो हो सकती है मेरे हिसाब से, तो मुझे यही लग रहा था। बाकी आप लोग बता देना। 1 और 3 से तो निकल ही रही हैं, 2 और 3 से भी निकल ही जाएगी, और फिर 1 और 2 से भी निकल ही जाएगी। लेकिन सिर्फ 2 से क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फिर चाहे वैल्यू 10 और 20 हो, प्रोबेबिलिटी तो उसी हिसाब से निकलती है ना, तो रेशो में ही निकलेगी। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन भी ठीक होना चाहिए था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों को समझ आया हो तो। देखो गाइस, इसमें जो है सेकंड वाले में इन्होंने क्या करा है, वैल्यू निकाल भी दी, इनका आंसर भी निकल गया 1/2, और फिर भी इन्होंने नॉट सफिशिएंट लिख दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपका आंसर निकल ही जा रहा है तो नॉट सफिशिएंट कैसे हो गया? आंसर भी तो 1/2 ही आए हैं सबसे। तो चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या मेरे समझने में मिस्टेक है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो RRB क्लर्क मेंस की, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर RRB क्लर्क मेंस।